दुनिया में सिर्फ एक ही पास है जिसको कहा जाता है बॉस्फोरस या डार्डेनेल्स में, जो तुर्की है। तुर्की ये पैसा लेता है, लेकिन वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत, यूएन सैंक्शन के तहत, 1936 के एक रेजोल्यूशन के तहत वो वैसा यहां नहीं होने दिया जाएगा। और ये ईरान बखूबी जानता है, ओमान की अगर थोड़ी सी भी इच्छा हो वो भी जानता है, क्योंकि नुकसान इसमें किसका सबसे ज्यादा होगा? भारत और चीन जैसे देश का लोग तो होगा ही। सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरेबिया को होगा, बहरीन को होगा, जहां से तेल ये निकलता है, उनके कार्गो जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि तेल ही आता है, उनके खाने पीने का सामान, उनका कपड़ा इस स्ट्रेट के रास्ते में वहां जाता है। तो अगर ऐसी परंपरा शुरू हो जाए तो कल को अब यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज जो कहता है कि 300 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, भारत कहे कि 300 किलोमीटर जो भी जहाज गुजरेगी हम उससे पैसा लेना शुरू कर देंगे। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और इसका ईरान करे ना करे, दुनिया इसका अपोज करेगी। चीन अपोज करेगा, अमेरिका तो कर ही रहा है, रूस अपोज करेगा, क्योंकि रूस को भी बहुत ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। आप पूरा देखिए ना, तो फिर ईरान इस तरीके के नियम या इस तरीके के क्लॉज डालकर, संगीत रागी जी, अपना तो फायदा कर लेगा, लेकिन वो दुनिया का नुकसान कर देगा। तो इससे सवाल यह है कि जो पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसी डील जो कभी साइन हो ही नहीं सकती, वो ऐसी शर्त लेकर आ क्यों रहा है? देखिए, यदि ये चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए आप मान लेते हैं, तो ईरान उस क्षेत्र के दादा के रूप में आकर के खड़ा हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं जी। और ये बात क्या सऊदी अरब को स्वीकार होगा, जो अपने इस्लामिक वर्ल्ड का अपने आप को जिसको खलीफा बनने की जिसकी ये है, क्या वो इसके लिए स्वीकार होगा? और सऊदी अरब कोई छोटा कतर जैसा और बहरीन जैसा छोटा देश तो है नहीं। आर्थिक तौर पर संपन्न है, मिलिट्री तौर पर संपन्न है, अमेरिका के साथ मिलता है। तो जो अमिताभ कह रहे थे, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यदि हमारे जहाज पर यदि 14 करोड़ रुपया देना पड़ जाए, 14 से 17 करोड़ के बीच में वो पूरा निकल करके आता है, जो आंकड़ा एस्टिमेट निकल करके आता है, तो हमारे लिए तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो क्या वो कम डॉलर पर वहां पर पेट्रोल बेचना शुरू करेंगे? वो पेमेंट हमको करना पड़ेगा, या वो इसका शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर ये करेंगे? वो जो देश दे रहा है, मतलब वो अपने प्राइस को इंपोर्ट करने वाला भी और एक्सपोर्ट करने वाला भी, दोनों देश इसको शॉक एब्जॉर्ब करेंगे। मुझे लगता है ये जिसे हम कहते हैं ना, ईरान के ये जो चीज है जो कर रहा है, वो एक ढंग का इकोनॉमिक टेररिज्म है। मैं बार बार इस चीज को दोहराना चाहता हूं, ये इकोनॉमिक टेररिज्म। आप पूरी दुनिया को इससे टेरराइज करो। कल जाकर के वही बात मैं फिर कहूं, अरब सागर से या हिंद महासागर के नीचे से यदि गुजरना शुरू कर दे, हम भी बम मारना शुरू कर देंगे, हम भी मिसाइल मारना शुरू कर देंगे। हम तुम्हारे किसी जहाज को जाने नहीं निकलने नहीं देंगे, तुम निकाल करके दिखाओ। जी। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। यूएई को हम $25 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम जो हॉर्मुज के रास्तों से भारत वो पैसा देगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बार बार तेल की बात नहीं हो, बहरीन, कुवैत पूरे लैंडलॉक हैं। मैं दो बयानात जो है वो सामने रखना चाह रही हूं। जरूरी बात बोल दूं। देखिए, किसी भी जगह पर जब बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, तो अगर बिजनेस इंटरेस्ट में इकोनॉमिक टेररिज्म या वेपनाइजेशन जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। ये सीधा सीधा इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। जहां डर आ जाए, जहां किसी तरह के हमले की आशंका बढ़ जाए, जहां पेनल्टी जैसी चीज लगे, तो ये संभव नहीं है। अभी जापान की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना जो एक तरह से कहें कि वहां से जितने हमारे जहाज आते हैं उसको धीरे धीरे कम करेंगे। अब इतना बड़ा ये कांड हुआ है, ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया। भारत भी उस तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है अगर खाड़ी के देश और ईरान इनको ये समझ में नहीं आई, तो वैसे ही दुनिया ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर बढ़ रही है। आने वाले समय में इनकी हैसियत शून्य हो जाएगी। समय लगेगा, लेकिन उसकी एक तरह से तैयारी दुनिया कर रही है। सोलर पे, थर्मल पर तो भारत भी काम कर ही रहा है, वैसे बाकी देश भी काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं। ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान है, वो भी आप सुने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के दावे को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये रूट बंद नहीं है, ये शर्तों के साथ खुला हुआ है।